सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, बात हो रही है क्लास 11th आर डी शर्मा मैथ्स की। इसका चैप्टर 1 है सिंगेज का, सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम। इसमें आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है ये बताया जा चुका है। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे, देखिए ज़रा समझिएगा। हमने बताया था जैसे मान लिया एक ए एलिमेंट है 1 2 3 और इसके सबसेट्स निकालना हो, सबसेट्स। जैसे मेरे पास 0 रुपए हैं, नहीं अभी तो 0 रुपए हैं क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज नहीं है वो तो बात की बात है। मेरे पास 0 रुपए हैं, तो जो मेरे पास है वो आपके पास है कि नहीं है? बोले हाँ मेरे पास भी 0 तो है ही है। हमने कहा था कि फाई जो है ना नल सेट, कोई जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो सबसेट सबका होता है। एक बार एक एलिमेंट ले लो, 1 एलिमेंट ले लो, 2 भी ए का सबसेट होगा, 3 भी ए का सबसेट होगा। एक बार 2 एलिमेंट ले लो, 1 2 होगा, ठीक, 1 3 होगा, ठीक, 2 3 होगा और एक ये खुद का सबसेट होगा। कितने सबसेट हो गए? तो हमने कहा था भाई इसमें 3 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 3 सबसेट हो गए। तो गिनना तो ठीक है कि 1 2 3 4 4 5 6 8, नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों को सम्मान देने के लिए। लेकिन फार्मूला कहाँ से आया, कहाँ से 2 की पावर n आपने कर दिया? ठीक है, वो मैं आज प्रूफ करने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, सावधान, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखो हमने कहा कि मान लेते हैं सेट एक ए है जिसमें 1 2 3 4 अप टू n एलिमेंट्स हैं, ठीक, और आपको इसके सबसेट निकालने। क्या तरीका था? तो हमने कहा एक बार तो आप इसका एक तो फाई ले लेंगे जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, एक 1 1 एलिमेंट लेंगे। तो देखना पड़ेगा 1 1 एलिमेंट कितने ले सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे पहला नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 एलिमेंट्स। शून्य ना लिखो ना, 0 यहां ढूंढोगे आप, 0 एलिमेंट्स नहीं। नंबर ऑफ सेट टू सेलेक्ट अ सेट टू सेलेक्ट द सबसेट contains no एलिमेंट एक होगा। भाई सबसेट में क्या करते हैं, एक सेट निकालते हैं ना, एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो वो सेट क्या होगा? वो सेट आप ये निकालेंगे, ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो। तो कोई एलिमेंट ना होने वाले कितने सेट हो सकते हैं? एक सेट हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द सबसेट्स कंटेन्स 1 एलिमेंट। अब ऐसे सेट निकालो जिसमें एक एलिमेंट हो, 1 हो 2 हो 3 हो, 1 है, एक सेट हुआ। तो वो इस वाले सेट का सबसेट है ना। 2 है, सबसेट है इसका, 3 है, सबसेट है इसका। तो कितने तरीके हो सकते हैं? तो आप कहेंगे उसके तरीके होंगे NC1, ठीक है। अब आप कहेंगे NC1 क्यों लिखा, n लिख दो, NC1 क्यों n ही होती है, जानबूझ के NC1 लिखा। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट सबसेट्स कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। अब देखो 2 एलिमेंट में 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, 1 n हो सकता है, यानी 1 के साथ n एलिमेंट हो सकते हैं। 2 1 तो लिख चुके हैं 1 2 में, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? NC2। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 एलिमेंट्स NC3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसेट्स टू सेलेक्ट सबसेट्स n एलिमेंट NCN। तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ सेट्स, इसका सेलेक्ट करना इस पर डिपेंड नहीं करता। हमने प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ाया था अलजेब्रा ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका सेलेक्ट करना इस पर डिपेंड नहीं करता। 1 एलिमेंट का सेलेक्ट करना इस पर डिपेंड नहीं करता। सब अलग अलग डिपेंडेंस है, तो इन सबको ऐड कर दो। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, और ये 2 की पावर n होता है। अब एक लफड़ा यहाँ पर स्टूडेंट को आएगा कि भाई NC0 कहाँ गया, अब हम करें क्या? इन्होंने बायनॉमियल बाद में दी है, बायनॉमियल में इसका कॉन्सेप्ट है और उसका कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर कर दिया NC0। तो याद कर लीजिए 2 की पावर n होता है, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n। अगर किसी एलिमेंट में n एलिमेंट्स हैं
ठीक है, n एलिमेंट्स हैं, तो उसके जो सबसेट्स बनेंगे वो 2 पावर n बनेंगे। हमने बताया था कि सबसेट्स में कौन सा भी हो सकता है, वो एलिमेंट अपने आप का सबसेट भी होता है। तो अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो वो एक कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में जो इक्वलिटी होती है ना, वो नहीं होती। मतलब एलिमेंट इक्वल अपने आप के नहीं हो सकता, सब वो प्रॉपर सबसेट होता है। और हमने बताया जब ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो बी को मालूम है कि ए हमसे बड़ा नहीं हो सकता, तो बी अपनी सुपीरियरिटी क्या कहेंगे, झाड़ता है, तो बी को सुपर सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना हमने सिखाया है कि कैसे निकल के आया। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।